नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं केसीएल के बारे में। केसीएल जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में से एक सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन में आपका केसीएल जो है वो महत्वपूर्ण होता है ना, केसीएल केवीएल। तो ये जो होता है ये किरचॉफ लॉ में आता है, ठीक है, किरचॉफ लॉ के अंतर्गत आता है। लेकिन किरचॉफ लॉ में से दो टाइप्स का होता है, एक होता है केसीएल, एक होता है केवीएल, है ना, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो आज हम बात करने वाले हैं केसीएल के बारे में, यानी किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है ना, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है ना, इसको एक एग्जांपल के मदद से भी हम समझेंगे। तो अकॉर्डिंग टू KCL, algebraic sum of all incoming current, algebraic sum of all incoming current is equal to algebraic sum of outgoing current। क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी भी पॉइंट पे या फिर, है ना, KCL के अकॉर्डिंग किसी भी पॉइंट या फिर जंक्शन कह सकते हैं, किसी भी पॉइंट या फिर जंक्शन जो होता है, क्या होता है, जंक्शन, मैं लिख देता हूँ। तो किसी भी यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी जंक्शन जो होता है वहाँ पे टोटल यानी ऑल इनकमिंग करंट का सम जो होता है वो ऑल आउटगोइंग करंट के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। अगर ठीक है, तो ये हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझेंगे। और अगर बात करें कि इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको भी हम एग्जांपल के मदद से या फिर इक्वेशन की मदद से हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ बताया जा रहा है कि किसी भी जंक्शन पे, तो हमने यहाँ पे एक जंक्शन ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जंक्शन किसको बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आकर जुड़े हुए हों, है ना, क्या है कि बहुत सारे जहाँ से करंट फ्लो हो रहा हो एक ही जगह से दो या तीन जगह पे, है ना। तो यहाँ पे हम जंक्शन पे कुछ इस तरीके से बनाए कि ये हमारा इनकमिंग, है ना, इनकमिंग करंट का सोर्स है। ये भी हमारा जो है सर्किट में इनकमिंग करंट का सोर्स है और ये भी हमारा इनकमिंग का है, ठीक है। तीन ठो हमने इनकमिंग का ले लिया और तीन ठो आउटगोइंग का ले लिया है एट अ जंक्शन, ठीक है, एक जंक्शन के ऊपर ये हमने ले लिया है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे I1, I2, I3, I4, I5, I6, है ना, करंट को हम I के माध्यम से दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे जितने सारे इस पॉइंट पे गौर कीजिए, ये जो पॉइंट है या फिर ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन पे जितनी भी करंट यहाँ पे, है ना, जितना भी अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे इस जंक्शन पे आएगा उतना ही करंट यहाँ से बाहर जाएगा। यही कहा जा रहा है। इसी को दूसरे टर्म में ये भी कहा जा रहा है कि ऑल इनकमिंग करंट जो यहाँ पे सम होता है, जितना भी इनकमिंग करंट का सम जो होता है वो आउटगोइंग करंट के सम के बराबर होता है। तो इसके हिसाब से यानी केसीएल के हिसाब से क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए कि हमारा जो I1 है, क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, वो इक्वल होना चाहिए I4, I5 और I6 के सम के, यानी कि I5 प्लस I6 प्लस कौन सा छूट गया, 4 ना, I4। तो जितने सारे यहाँ पे हैं, इस जितने भी इनकमिंग करंट सोर्स हैं और जितने भी आउटकमिंग जो भी है सोर्स, सारा का सारा का करंट जो होगा वो बराबर होगा, क्या होगा, इक्वल होगा। यही केसीएल में कहा जा रहा है, ठीक है। बस छोटी सी बात है, इसी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं किस तरीके से समझ सकते हैं, एक मिनट। ये तो हो गई फर्स्ट वाले, है ना, पॉइंट के बारे में बात हो गई। सेकंड वाले पॉइंट के बारे में क्या बताया जा रहा है कि ये जो है वो प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, या फिर एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लॉ पे वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, तो उसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि ये जो है हमारा, इसको हम चार्ज के रूप में चेंज करते हैं। चार्ज के रूप में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, क्या पता होगा कि I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है Q
बाई टी होता है ना, चार्ज बाई टाइम। तो बस हम यहाँ पे इसको भी चेंज करते जाएंगे, है ना। तो उसके लिए हम यहाँ नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे आप है ना I1, तो I1 की जगह हम लेते हैं Q1/T। ओके, क्या लेंगे, Q1/T। तो हम यहाँ लिखेंगे Q1/T प्लस Q2 है ना T प्लस Q3 है ना Q3/T इक्वल टू क्या होना चाहिए, है ना Q5 है तो Q5/T और प्लस Q6/T है ना प्लस Q4/T। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सारा का सारा जो नीचे में T है ना, टाइम जो है वो टाइम हमारा कट जाएगा एक दूसरे से। तो बचेगा क्या, हमारा क्या बच जाएगा, तो यहाँ बचेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Q3 इक्वल टू Q4 प्लस Q5 प्लस Q6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना भी एनर्जी यहाँ पे जा रहा है, यानी कि जितना अमाउंट ऑफ चार्ज इस जंक्शन पे जा रहा है, उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज इस जंक्शन से बाहर आ रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है ना, चार्ज का संरक्षण, है ना, या फिर कह सकते हैं एनर्जी का जो संरक्षण होता है उसका सिद्धांत जो होता है वो क्या कहता है कि अगर इन्वायरमेंट में या फिर कहीं भी जितना भी चार्ज डिसिपेट होता है, यानी डिसिपेट होता है, जितना भी चार्ज खर्च होता है उतना ही चार्ज हमारा किसी न किसी दूसरे टाइप में या फिर किसी न किसी दूसरे चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो बस वो भी यहाँ भी हो रहा है, जितना भी एक पॉइंट पे आ रहा है उतना ही यहाँ से वापस जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।